चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका भी दोस्तों सेंटअप एग्जाम 23 नवंबर को है तो देखिए एग्जाम से पहले 101% ये आपका दोस्तों ओरिजिनल प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं, साथ में इसका पीडीएफ डाउनलोड आप लोग आंसर का कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव का कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपको बतलाने वाला है। पूरा का पूरा ओरिजिनल है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो कोई भी एडिट आपका नहीं, पूरा ओरिजिनल प्रश्न है। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए आपके परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक ना, और आपको 50 क्वेश्चन को जवाब देना होगा। पूरा जो होगा दोस्तों 100 नंबर का एग्जाम लिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से आपका कुछ निर्देश दिया गया जो कि आप लोग को पढ़ लेना है, और यहाँ से आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव की शुरुआत हो जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से मात्र आपको 50 क्वेश्चन को ही बनाना है। तो आराम से इसको आप लोग बना सकते हो। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये मिलान कर लीजिए 23 तारीख को आपको यही प्रश्न आपको देखोगा 23 नवंबर को। देखो पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर दोस्तों संपूर्ण 92 नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो आपका 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन याद रखेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है दोस्तों ये रचना दोस्तों भीमराव अम्बेडकर की है, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट दोस्तों ये किसकी रचना है? तो याद रखेगा भीमराव अम्बेडकर का है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों जो कथन ये सेन साहब का कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि मदन कौन है? तो आपको पता है दोस्तों मदन है दोस्तों गिरधर लाल का क्या बेटा है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, गिरधर लाल का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दोस्तों है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने दोस्तों कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। सभी विद्यार्थी मिलान कर लीजिए, यही प्रश्न मिलेगा। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या है? देखो मैक्स मूलर है दोस्तों, उनके पिता का नाम क्या है? तो विल्हेल्म मूलर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचनाकाल क्या है? देखिए शाहनामा का जो रचनाकाल है दोस्तों 9वीं 10वीं सदी जो है यही आपका शाहनामा का रचनाकाल है। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि ही एकेल थे यानी कि श्री हेखेल थे वो क्या थे? तो श्री एकेल तो दोस्तों प्राणी उद्यानिक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि शेर की खाल में गधा की कहावत किसकी सबसे पहले कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है धर्म सूत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले थे? तो सोने के सिक्का दोस्तों 172 मिला था। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उससे पहले इसका हम बताते 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। चलिए पहले बता देते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, वायरल क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए आपको इसका दोस्तों गूगल ओपन कर लेना है। आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। ध्यान दीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, ये आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पर आपको जाना है और आपको सर्च क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो आप लोग को भी यही काम करना वहाँ से डाउनलोड करने के लिए। चलिए क्लिक किया, चलिए क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको पता है कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर क्लास 10th आपको ऑल सब्जेक्ट दिख रहा है। तो इस वाला जो क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट है इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे दोस्तों तो नीचे आपको दिख रहा है मैट्रिक सेंटअप एग्जाम सभी विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। क्या लिखा हुआ, सभी विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। चलिए मैं इस पर मैंने क्लिक किया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग सभी विषय का देख सकते हो। आपका एग्जाम अभी हिंदी का चल रहा है, हिंदी का मैं डाउनलोड करके दिखलाता हूँ। देखो यहाँ पर हिंदी है तो डाउनलोड बटन है दोस्तों, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे हिंदी वाले डाउनलोड बटन पर तो इस प्रकार से आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, 11 का डी है, पूरा नीचे तक आपको आंसर दे दिया गया है। सो आप लोग भी ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसका आंसर और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। चलिए दोस्तों बिल्कुल आपको भी डाउनलोड कर लेना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के फूल दोस्तों किसके निबंध की लेखक की रचना की? अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो ये बात आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि नाखून को बार बार दोस्तों काटते रहना अलंकित करना मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? तो मनुष्य के सौंदर्य तथा संस्कृति की चेतना को दोस्तों
चेतना को काटता है, क्या देखो नहीं काटेगा तो पशु के समान हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए लगा लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवर्धिता शब्द का अर्थ क्या। देखो अनुवर्धिता शब्द का अर्थ दोस्तों वो आपका क्या, आग चलाना, क्या चलाना, आग चलाना, तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर दोस्तों कि लेखक गुणाकर मूल्य का जन्म किस जिले में हुआ है। कि लेखक दोस्तों जो गुणाकर मूल्य इनका जन्म किस जिले में हुआ है, तो ये आपका अमरावती में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों कहा जा रहा है कि बहादुर की उम्र क्या थी। देखिए दिल बहादुर था दोस्तों, उनका दोस्तों उम्र क्या था, तो दिल बहादुर का मात्र 13-14 साल का था, मात्र 13-14, समझ रहे हो कितना छोटा था। निम्नलिखित में से कौन ना रामविलास शर्मा की रचना, तो यार जुलाहे किसकी है, तो रामविलास शर्मा की। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि 1997 ईस्वी में दया मोती कवि सम्मेलन किसे दोस्तों प्राप्त हुआ। यानी कि 1997 ईस्वी में दयामती दोस्तों जो शिखर सम्मेलन होता है ये किसको प्राप्त होते हैं, आपको पता है विनोद कुमार शुक्ल का प्राप्त हुआ है, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ है। चलिए मछली शीर्षक पाठ में शांतु क्यों काँप रहा था। देखो शांतु था दोस्तों काँप रहा था क्योंकि वो डर से काँप रहा था, ठंड की डर से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वो मछली की डर से काँप रहा था। चलिए अमरुद्दीन का दोस्तों जन्म हुआ, अमरुद्दीन है दोस्तों, इनका जन्म बिहार में कहाँ कौन जिला में हुआ है, तो इनका दोस्तों डेमुराब में हुआ, तो ऑप्शन डी। देखो बिस्मिल्लाह खां जिसको हम लोग उमरुद्दीन कहते हैं, को रियाज करने का कहाँ जाना पड़ता, यानी कि रियाज पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, बिस्मिल्लाह खां को, तो बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों पुराने बालाजी मंदिर के पास जाना पड़ता था, तो ऑप्शन ए है ना। चलिए महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई। देखिए महात्मा गांधी तो दोस्तों इनका जो शादी हुआ था 1882 में, मात्र दोस्तों पता कितना साल के, 13 साल के थे, 13 साल के थे, उसी समय महात्मा गांधी का शादी हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा से है, यह कथन है, ये किसका कथन है, तो ये कथन दोस्तों महात्मा गांधी का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध दोस्तों अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया, तो इनका दोस्तों जो प्रथम प्रयोग किए थे दोस्तों कहाँ किए थे, काफ़ी ज़्यादा इजी आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका किए थे और वहीं पर किए थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, सबसे उदात्त और दोस्तों उदात्त और बढ़िया शिक्षा है वो क्या है, तो आपका अहिंसक प्रतिरोध है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायाब शब्द का अर्थ क्या है। देखिए नायाब जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों अद्भुत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर अंगा अंडा कौन सा व्यंजन है, तो आपको पता है दोस्तों आप लोग यारा लवा पढ़े होंगे, काखा काका पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग का जाहिर सी बात है पढ़ना है ये सब, और ये सब जो है दोस्तों आपका द्विगुण व्यंजन है, क्या द्विगुण व्यंजन है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे शब्दों से नहीं होती है उनको क्या कहते हैं, कि जिसकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है उसे हम लोग हास्य कहते हैं। जैसे हास्य में आपका दोस्तों दूसरे स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है। दा का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे का खा गा गाता, का खा गा गाता, कांट तला मुदा दांत होस्ट होगा, क्योंकि देखो का खा गा गा चा छा जा जा टा टा डा ठा था दा, यानी कि ता था दा ना कांट ताला मुद्दा दांत, इसका दांत होगा, दांत ऑप्शन सी में है। आप लोग बोल के भी देख लीजिए दांत, दांत से टकरा रहा है कि नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझना है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लगा लीजिए। कौन सा चीज दोस्तों चीज लगाने का अर्थ व्यंजन में स्वर का बिल्कुल अभाव है, तो किसका अभाव है दोस्तों बताइएगा। यहाँ पर 29 का बिल्कुल हल ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितना है, तो देखो हिंदी जो होता है दोस्तों उसमें अनुवांशिक वर्णों की संख्या जो होता है वो आपका 5 होता है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक ध्वनि जो दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए वह ध्वनि क्या कहलाती है, तो वह जो ध्वनि है तो दोस्तों वो आपका क्या कहलाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका संयुक्त कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सी। चलिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से बने होने वाले विकार को क्या कहते हैं, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग संयुक्त कहते हैं, है ना जी। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर आपका स्वर व्यंजन होना है। दो वर्णों के मेल से जो बेकार उत्पन्न होता है, जैसे कि आज और ई हुआ तो आपका क्या हो बेकार उत्पन्न हुआ, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से, अभाव शब्द का संधि अन्नाभाव का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका क्या होगा, तो अन्न जोर अभाव, आ जोर आ बराबर आ, यानी कि ये आपका कौन सा संधि है, तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शुद्ध शब्द, देखो शुद्ध वर्तनी शब्द कौन है, देखिए देखो गणित आपका इसी प्रकार से लिखा है, ए नंबर में मिल गया। चलिए देखो योजक चिन्ह कौन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। योजक चिन्ह तो आपको पता है इस प्रकार से होता है, पूर्ण विराम वाटर मार्क विस्मोदक है। चलो
जो आपका दोस्तों योजक हो जाएगा ये वाला बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास में दोस्तों लगा, देखो द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, योजक चिन्ह होता है कि नहीं उसमें, याद कीजिए वो जमाना है योजक चिन्ह, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, देखो अक्टूबर, अक्टूबर देखो अक्टूबर में कौन संज्ञा है, चलिए बड़ी बढ़िया बड़ी बढ़िया। देखिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है ये आपका अक्टूबर होता है। देखो 38 नंबर क्वेश्चन है कि देश शब्द में कौन सा लिंग है, देखो देश जो होता है उसमें कौन सा शब्द लिंग है, देखो इजी क्वेश्चन है। देखो देश, देश विदेश, तो देश जो होगा दोस्तों ये आपका पुल्लिंग शब्द होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओठ शब्द क्या, देखिए ओठ जो शब्द होता है दोस्तों ये आपका तत्सम तद्भ होता है, कौन सा तत्सम, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आयुष्मान, आयुष्मान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो आपका आयुष्मती होगा, क्या होगा दोस्तों, आयुष्मती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात का बहुवचन क्या होगा, देखिए बात का जो बहुवचन होता है दोस्तों आपको पता ही होगा कि बात का जो बहुवचन होता है वो आपका बातें होता है, बातों नहीं होता, बर्तन है बतो नहीं, तो ऑप्शन का हो जाएगा ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में, बाक से अलग होने वाले रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यानी कि बाक से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बाक से जो अलग रहेगा वो सब शब्दों को हम लोग पद कहेंगे, पद देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अरे श्याम उधर ना जाओ किस कारक का उदाहरण, देखो अरे श्याम उधर ना जाओ यानी कि संबोध कर रहा है, संबोधन दे रहा है कि उधर नहीं जाना है, तो संबोधन कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, कहा जा रहा है वह शब्द जो संज्ञा के बदले आएगा, देखो वह शब्द जो संज्ञा के बदले आएगा उस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को तो हम लोग सर्वनाम कहते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि आप भला, आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है, आप भला तो सब भला, यानी कि निश्चित है, आप भला तो सब भला, आप भले तो जग भला, तो ये आपका निश्चिंत है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, मैं घड़ा भरता हूँ, समझ रहे हो, मैं घड़ा बढ़ता हूँ किस क्रिया का, जाहिर सवाल सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। वह गाता है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया, वह गाता है तो वर्तमान काल है और वर्तमान की बात ना कर रहा है, वह गाता है, वह गाती है, ये सब का वर्तमान काल, यानी कि वह गा रहा है, ऐसा थोड़े कि भेट गया ये आने वाला है, ये गा रहा है, अभी गा रहा है, वर्तमान में है। देखो समानता शब्द के कितने प्रकार थे, देखो शब्द जो होता है दोस्तों वो आपका कितना प्रकार का होता है पता है कि नहीं, बहुत बड़ा शब्द जो होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है, शब्द कितना प्रकार का होता है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग तत्सम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि वह शब्दांश जो कि शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। चलिए इसका हम आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर। देखिए गूगल आपको ओपन कर लेना है, यहाँ से आपको एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च कर देना है ना, गूगल में जाना है आपको, यहीं आपको सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता देता हूँ। गूगल में जाइएगा एजुकेशन लेक्चर, गूगल या क्रोम आपके फ़ोन में होगा, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा दोस्तों, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका 10th ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है तो इस वाले लिंक पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिख जाएगा मैट्रिक सेंटर पे ऐसे विषय का पेपर डाउनलोड करें, इस पर आइएगा, इस पर आइएगा दोस्तों। चलिए मैं 50 क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, यहाँ पर 100 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मैं टाइम टेबल भी यहाँ पर डाल रखा हूँ, आपको देख लेना है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे है कौन विषय का आपको डाउनलोड करना है, तो आपको हिंदी का डाउनलोड करना है, तो हिंदी वाला डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से हिंदी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा, देखो यहाँ पर मैं पूरा लिख रखा हूँ। सो आप लोग भी आए यहाँ से मिलान कर लीजिए दोस्तों, पूरा पूरा लिख लीजिए, नीचे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ दिया गया है। सो आप लोग को भी आना है, गूगल पर सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर